Hello students, welcome back to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the chapter number 3 of your science book class 10, and that is metal and non-metals. Right, so first of all, before going to start our class on metal and non-metal, we should have a little bit knowledge about the periodic table, right? हमें ये चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा कुछ जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमारे मेटल नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी दिया गया है। तो अगर हम कहें कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमारे टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 118 क्या है? एलिमेंट्स है, राइट। तो उनमें से 118 में से हमारे 95 जो है वो मेटल है, राइट, और उनमें से 17 जो है वो नॉन मेटल है, राइट, और बाकी जो बचे 6 वो क्या है? मेटलॉइड है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर पे क्या है कि हमारी ये जो मेटल है और नॉन मेटल है, ये दो एलिमेंट्स के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, राइट। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। सो इसमें हमारे जो मेन टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? मेटल के बारे में। अगर मैं आपको कोई भी एक एलिमेंट्स दे दूं और आपको पूछूं कि ये एलिमेंट मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो आप उसे किस तरीके से बताएंगे? तो स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, मेटल के बारे में कुछ अगर हमारे पास जानकारी हो तो हम उसे आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो है हमें क्या सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है? हमें मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानना ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, राइट। सो सबसे पहले जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी जो है जो मेटल के है, तो नंबर 1 luster. Metal have shiny surface, राइट। ये लस्टर जो है वो क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ये लस्टर को हम लोग चमक कह सकते हैं, ओके। मेटल हैव शाइनी सरफेस, तो क्या है? हमारे मेटल के एक चमक रहता है, शाइनी सरफेस रहता है। हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, राइट। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट शाइनी मेटल्स। जो हमारे जो गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे चमकीले मेटल्स होते हैं, राइट। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट शाइनी मेटल्स। नंबर 2 हार्डनेस। हमारा जो अगला प्रॉपर्टी है मेटल का वो क्या है? हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। मेटल्स जो रहता है वो हार्ड रहता है, कठोर रहता है, ठीक है। तो एग्जांपल अगर हम लोग देखें, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। बट इनमें से एक एक्सेप्शन क्या है? जो हमारे एल्काली 8 मेटल रहता है, जो हमें अगर पीरियोडिक टेबल के थोड़ा सा नॉलेज होगा तो हमें पता चलेगा कि एल्काली 8 मेटल जो लेफ्ट साइड का एकदम फर्स्ट वाला जो होता है वो वाला क्या है? एल्काली 8 मेटल रहता है। जैसे कि हमारे क्या है? पोटासियम, सोडियम, जैसे कि हमारे क्या है? सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये सारे क्या है? एल्काली 8 मेटल, ठीक है। एल्काली 8 मेटल है, अर्थ मेटल है। तो ये क्या है? इसको छोड़ के एक्सेप्ट एल्काली 8 मेटल, ऑल मेटल्स आर हार्ड, राइट। लेकिन जो हमारी ये एल्काली 8 मेटल जो रहता है वो क्या है? वो इतना सॉफ्ट रहता है कि हमारे जो किचन में हम लोग जो नाइफ यूज़ करते हैं वो नाइफ से उसको हम क्या कर सकते हैं? पीस कर सकते हैं, आसानी से इसे पीस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। तो ये दूसरा जो हम लोग का प्रॉपर्टी था मेटल्स का, ठीक है, हार्डनेस। अब अगला जो तीसरा प्रॉपर्टी जो है हमारे मेटल का, स्टेट, राइट।
metals exist in solid स्टेट, राइट। हमारे जो मेटल्स जो रहता है वो क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में रहता है। आपको तो पता है कि कोई भी एलिमेंट्स का, कोई भी मैटर का स्टेट क्या होता है। हम लोग के पास 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उनमें से जो है हमारे मेटल्स जो कौन सा स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, राइट। ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी, राइट, Hg। ये हमारे जो मर्क्यूरी क्या है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी इज ए लिक्विड। मर्क्यूरी के अलावा जितने भी मेटल्स है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, राइट। तो जो एक्सेप्ट वाला जो टर्म है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो एग्जाम में क्या हमें पूछते हैं कि कौन सा जो मेटल है जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड रहता है। तो हमें क्या बोलना है, Ag, mercury is the metal which is liquid in room temperature, right। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करिए। तो नंबर 4 जो हमारे प्रॉपर्टी है मेटल्स के, मेलिएबिलिटी, राइट। मेटल्स कैन बी beaten into thin sheets, राइट। जो हमारे मेटल्स जो है उसको हम पीट के उसको हैमर से उसको पीट के उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक थिन शीट, पतला सा एक शीट के रूप में उसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसको पीट सकते हैं, तो वही जो उसको पीट सकते हैं, उसको पतला कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेलिएबिलिटी, मेलिएबल, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी जो है मेटल्स को हम लोग पीट के उसको कर सकते हैं। आप लोग को पता ही होगा, लोहे को हम लोग गर्म करके पीट के उसका विभिन्न आकार देते हैं उसको, ठीक है, अलग अलग आकार देते हैं। या फिर हम लोग गोल्ड को उसको गर्म करके पीट के वो हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं। तो क्या हो गया, वो मेलिएबल रहता है। तो हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। ये गोल्ड और सिल्वर जो हमारे कॉमन एग्जांपल है। और ये जो गोल्ड और सिल्वर जो है, वो सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल, ठीक है। सबसे आपको पूछा जा सकता है कि एग्जाम में, व्हिच मेटल्स आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल। तो हमें क्या कहना है, गोल्ड और सिल्वर जो है हमारे सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है, राइट। तो अगला जो कैरेक्टर है हम लोग का, नंबर 5 कैरेक्टर, सॉरी प्रॉपर्टी, जो अगला प्रॉपर्टी जो मेटल्स का है, नंबर 5, डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी drawn into thin wire। अगर हम मेटल को उसको एक थिन वायर में उसको बना सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, डक्टिलिटी, राइट। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, वही इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। तो हम लोग जो वायर के हिसाब में मेटल को यूज करते हैं, एग्जांपल देखें तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम और कॉपर वायर जो हम लोग घर में यूज करते हैं। तो नंबर 6 नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो metals are good conductor of heat and electricity। मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, राइट। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, वायर बनाने के लिए हम लोग, जैसे कि अभी डक्टिलिटी पढ़ाई है, ये एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। तो क्या है, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर होता है,
राइट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है जो सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो हमारे सिल्वर और एल्यूमिनियम जो है वो क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ध्यान से याद कीजिएगा। सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी। ठीक है, generally metals have high density and melting point, राइट। डेंसिटी का मतलब क्या है, उसमें कितने घनत्व होता है, ठीक है, उसमें कितने सारे एटम्स और मॉलिक्यूल रहते हैं। तो मतलब कि मेटल्स का डेंसिटी ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर में कोई भी एक पदार्थ, कोई भी एक मटेरियल मेल्ट होता है, राइट, तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो डेंसिटी इसका जो कैरेक्टर था नंबर 7, वो मेटल्स का क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है, और उसके साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। डेंसिटी का हाई रहने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। लेकिन बट फिर से एल्काली अर्थ मेटल जो है, जैसे कि हमारे क्या था, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब का क्या है, डेंसिटी लो है। ये आपको याद रखना है, राइट। एल्काली अर्थ मेटल इनका डेंसिटी लो होता है। तो अगला जो हमारा प्रॉपर्टी जो मेटल्स का है, ठीक है, हाईली डेंस अगर होगा तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उस एलिमेंट को हम लोग मेटल कह सकते हैं। तो अगला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल का, वो है सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, metals are sonorous. When a metal strike to a hard surface, they produce sound, right? When a metal strike to a hard surface, they produce strike, and that is called sonorous. That's why in our school the ringing bell are made up of metals. जो हमारे स्कूल में जो बेल रहता है, ठीक है, वो मेटल्स का बना हुआ रहता है, क्योंकि मेटल्स को स्ट्राइक करने से क्या होता है, हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी को हम लोग, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, सोनोरस कहेंगे। जो अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है मेटल्स का, वो क्या है, ऑक्साइड्स। Metal oxides are basic in nature, right? जो हमारे मेटल ऑक्साइड जो रहता है वो क्या होता है, बेसिक रहता है उसका नेचर पे। जैसे कि मेटल ऑक्साइड क्या है, व्हाट इज मेटल ऑक्साइड, एक कोई भी एक मेटल लिया है, ठीक है, जैसे कि मैंने कैल्शियम लिया, उसमें एक ऑक्सीजन लगा दिया, वो क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। ये सब क्या होगा, ये जो ऑक्साइड सब है, ये बेसिक कैरेक्टर ये लोग शो करते हैं, ठीक है। वो हम सेकेंड चैप्टर में भी इसको पढ़ सकते हैं, ये जो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, तो उसमें हमें पता चला था कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड जो है वो कभी बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, वो बेसिक नेचर का होता है मेटल ऑक्साइड्स। सो यहीं पे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स समाप्त होता है, ठीक है। तो अगला जो हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, मतलब कि हम लोग प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें
ये प्रॉपर्टी को जानकर हम उसे पहचान सके कि वो एलिमेंट मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो हमें हमारे कुछ पॉइंट्स मिले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो वो प्रॉपर्टीज़ अगर कोई भी एलिमेंट्स का होता है तो उसका क्या होगा, उसे हम मेटल कह सकते हैं, ठीक है। हार्डनेस, उसके बाद में लस्टर्स, सोनोरस, राइट, उसके बाद में डेंसिटी हाई होना पड़ेगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे गुड कंडक्टर होना पड़ेगा, ठीक है। वो सब अगर कोई एलिमेंट वो सब प्रॉपर्टी उसका होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। सो हमारा जो नॉन मेटल का पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसी का उसका भी लस्टर, राइट, चमक। नॉन मेटल do not have shiny surface, राइट। जो हमारे नॉन मेटल्स होता है उसका शाइनी सरफेस नहीं होता है। जैसे कि हमें मेटल्स का जो प्रॉपर्टी में मिला था कि मेटल्स का सरफेस क्या होता है, वो शाइनी चमकीला होता है, बट इन नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि हमारे जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल में से जो आयोडीन जो है उसका चमक रहता है, बाकी जितने भी हमारे नॉन मेटल है किसी का भी चमक नहीं रहता है, लस्टर्स नहीं रहता है, राइट। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, राइट। नॉन मेटल्स जो रहता है वो साधारण तौर पे वो सॉफ्ट रहता है। जैसे कि हम लोग ने मेटल से पढ़ा था कि वो लोग क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन ये जो नॉन मेटल होता है वो जनरली सॉफ्ट होता है, एक्सेप्ट डायमंड, राइट। जो हमारे कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है कि नहीं, ए फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, एक प्रकार होता है डायमंड कार्बन का, जो एक नॉन मेटल है। ये क्या है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये क्या है, हार्ड है। और याद रखिए कि ये डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ये अर्थ में पाने वाला, राइट। दिस इज द हार्डेस्ट, सबसे कठोर पदार्थ जो हमारे अर्थ में मिलता है वो क्या है, डायमंड है, राइट। सो नेक्स्ट नंबर 3 प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, स्टेट। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन solid and gaseous state। नॉन मेटल जो होता है वो ज़्यादातर जनरली क्या होता है, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में रहता है, एक्सेप्ट, ये केमिस्ट्री जो है उसमें एक्सेप्ट नाम आता रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रोमाइन। ब्रोमाइन को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स है वो सभी क्या होता है, सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में रहता है, लेकिन जो ब्रोमीन है वो क्या है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है, राइट। ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट जो नंबर 4 था, मेलिएबिलिटी, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। इसको हम लोग क्या कहें, इसको थिन शीट में इसको हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है। इसको थिन शीट बनाने का अगर प्रॉपर्टी रहेगा तो उसको मेलिएबल कहा जाएगा, लेकिन ये जो नॉन मेटल है उसको हम लोग थिन शीट में उसको बना नहीं सकते, ठीक है। नंबर 4 जो है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या था कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन वायर में उसको बनाना पड़ेगा। डक्टिलिटी जो रहता है उसको थिन वायर में अगर बना सकेंगे तो उसको हम लोग डक्टाइल कहेंगे, बट नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। इन सारे पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस भी बना सकते हैं, राइट। नंबर 5 जो था वो क्या था, कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस। तो क्या है, जनरली नॉन मेटल्स आर poor conductor of heat and electricity, राइट। हमारे जो नॉन मेटल्स जो रहता है वो क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर रहता है। नॉन कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में डिफरेंस है, लेकिन राइट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुअर कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। पुअर कंडक्टर मीन्स उसमें वो अच्छा कंडक्टर नहीं, उसको हम लोग कंडक्टर का हिसाब से यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बट नॉन कंडक्टर मीन्स उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ही नहीं, ओके। लेकिन पुअर कंडक्टर में उसमें होगा, बट उसमें अच्छी तरीके से नहीं होगा, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये नाम सुना होगा, ठीक है। ये जो ग्रेफाइट जो है, हम लोग के जो पेंसिल है ना, जो पेंसिल हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो पेंसिल जो वो ब्लैक कलर का जो हम उसको शार्प करके उससे जो लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये भी एक कार्बन का ही एक क्या है, दूसरा फॉर्म है, राइट। सो ये जो ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास होता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर हम लोग पेंसिल को लेकर ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर हम लोग उसको लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी लग सकता है, राइट। सो ग्रेफाइट आर द कंडक्टर, ओके, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी जो है नंबर 6, सॉरी ये नंबर 7 होगा, नंबर 7 डेंसिटी। जनरली non-metals have low density, ठीक है। इसका डेंसिटी कम होता है, इसका घनत्व कम होता है, इसीलिए एंड मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, राइट। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा था सोनोरस, right, non-metals are not sonorous, ठीक है। ये सोनोरस नहीं है। सोनोरस का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एक ये नॉन मेटल को अगर हम लोग हार्ड सरफेस में उसको अगर स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, नॉट, राइट, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सोनोरस, राइट। So this is the number 8 property of non-metals. And number 9 is oxides. So अगला जो हमारा property है oxides. Non-metals are acidic in nature, right? Previously the metal oxides are, right, non-metals, sorry, non-metal oxides are acidic in nature, right. non-metals are acidic in nature. जो हमारे मेटल्स ऑक्साइड जो थे वो क्या थे, बेसिक इन नेचर थे, राइट। तो नॉन मेटल जैसे कि हमारे कार्बन ऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, राइट। और ये क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। इसको भी हम लोग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद एसिड बेस जो पढ़े थे उसमें इसको यूज़ किया गया था, राइट। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। हार्डनेस, then luster, hardness, density, conductance, sonorous, oxides, these all are the physical properties of metals and non-metals, right. So you have to remember all the important points. जो except वाले टर्म थे कि except ये तो हमारे जो मर्क्यूरी था वो सब याद रखना है, right. So आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। So अगला जो हमारा टॉपिक है
जो हम डिस्कस करने वाले मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर में वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा हम लोगों ने, अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगला वाला जो पार्ट होगा उस पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के। सो आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो।